नमस्ते, मैं भावना रघुवंशी और हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की आज हम नदियाँ पढ़ेंगे। नदियों में जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। नील नदी पढ़ेंगे हम आज। तो नील नदी का उद्गम देखते हैं कि श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से, यहाँ पर है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से और ब्लू नील नदी का उद्गम इथियोपिया की उच्च भूमि से। यहाँ पर है इथियोपिया देश और ये है ब्लू नील। ये ब्लू नील है और ये है श्वेत नील। ब्लू नील और श्वेत नील सूडान के उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। यहाँ पर खार्तूम में जाकर ये दोनों नदी मिलती हैं, इनका संगम होता है। खार्तूम राजधानी है उत्तरी सूडान की। यहाँ पर दोनों नदी का संगम होता है, श्वेत नील नदी का और ब्लू नील नदी का, और ये यहाँ से कहलाती है नील नदी। नील नदी जो कि मिस्र देश में जाकर और यहाँ पर है भूमध्य सागर, और ये भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। यहीं पर ये है नासिर झील। यहाँ पर ये आसवान बांध है मिस्र में है आसवान बांध, और ये इसी को कहते हैं नासिर झील। ये सूडान की सीमा पर मिस्र में स्थित है। नासिर झील कृत्रिम झील, मानव द्वारा निर्मित झील कृत्रिम झील कहलाती है। आसवान बांध का जल है ये नासिर झील। तो श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से और ब्लू नील नदी इथियोपिया की उच्च भूमि से, दोनों का संगम होता है खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है। तो दोनों मिलकर कहलाती है नील नदी और इनका मुहाना है भूमध्य सागर में। विश्व की यह सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6,695 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई है 6,695 किलोमीटर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और कर्क रेखा को काटती है। यह नील नदी कर्क रेखा को काटती है। मिस्र की राजधानी काहिरा इसी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर काहिरा मिस्र की राजधानी स्थित है नील नदी के तट पर। इस नदी पर मिस्र में आसवान बांध और मिस्र एवं सूडान की सीमा पर नासिर झील स्थित है यहाँ पर, और इसके मुहाने पर मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया स्थित है। इसके मुहाने पर यहाँ पर ये स्थित है सबसे बड़ा बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया। यह हेरोडोटस जो कि इतिहास के जनक कहे जाते हैं, हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। यह है नील नदी। और फिर देखते हैं अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, ये कांगो जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है जो कि कांगो गणराज्य से इसका उद्गम हुआ है। यहाँ पर है ये कांगो गणराज्य और ये है कांगो या जायरे नदी। इसका उद्गम कांगो गणराज्य से हुआ है और यह कांगो और ये अंगोला की सीमा से होते हुए यहाँ पर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। यहाँ पर है अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। और इसी नदी पर स्टैनलेवा लिविंग स्टोन जलप्रपात इस नदी पर स्थित है। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किसानसा व कांगो की राजधानी ब्राज़ील में अवस्थित है। यहाँ पर यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह
विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से विषुवत रेखा है ये, विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है, इधर से और इधर से। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी बेसिन के विषुवत रेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। इस नदी बेसिन के क्षेत्र में पिग्मी जनजाति रहती है। कसई ओबांगी इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक कसई नदी और ओबांगी नदी इसकी सहायक नदी हैं। कसई नदी के बेसिन पर डायमंड रिजर्व हम पढ़ रहे हैं। कांगो नदी जो कसई ओबांगी इसकी सहायक नदी है। कसई नदी के बेसिन पर डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। कसई नदी बेसिन डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमने दूसरी नदी पढ़ ली कांगो नदी, और एक हमने पढ़ ली नील नदी। अब हम देखते हैं नाइजर नदी। ये नाइजर नदी का उद्गम हुआ है गिनी से। यहाँ पर गिनी देश है। गिनी और ये माली, नाइजर और बेनिन, नाइजीरिया आदि देश में इसका विस्तार है। आदि देशों से होकर यह निकलती है। और यहाँ पर है गिनी की खाड़ी, और गिनी की खाड़ी में इसका मुहाना स्थित है। गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गिनी की उच्चभूमि है मुहाना गिनी की खाड़ी। इसी नदी पर पाम ऑयल को ले जाने के लिए जलीय मार्ग है, इसलिए इसे ऑयल रिवर भी कहते हैं। नाइजर नदी को ऑयल रिवर भी कहते हैं। नाइजर, इसके मुहाने पर नाइजीरिया का हारकोर्ट बंदरगाह स्थित है और खनिज तेल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। माली की राजधानी बमाको इसी नदी के तट पर स्थित है। ये है नाइजर नदी। और फिर ये है बोल्टा नदी जो कि यहाँ पर है घाना देश, घाना और माली देश, घाना, माली और बेनिन, और यहाँ पर है टोगो, इन देशों में बहती है। और बोल्टा बेसिन काको कृषि के हेतु महत्वपूर्ण है। यहाँ पर काको कृषि होती है। जो बोल्टा का जो क्षेत्र है, मैदान है, वो यहाँ के इस खेती के लिए महत्वपूर्ण है। मुहाना, इस नदी का मुहाना भी गिनी की खाड़ी है। और इसी नदी पर बोल्टा झील स्थित है, जो कि कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित है, बांध है ये बोल्टा झील इसी नदी पर। और हम अब देखते हैं लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका से बोत्सवाना से जिम्बाब्वे, और ये जिम्बाब्वे से मोजाम्बिक, और ये हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये दक्षिण अफ्रीका से उद्गम, और ये बोत्सवाना देश, और ये जिम्बाब्वे देश और मोजाम्बिक देश से होते हुए हिंद सागर में अपना जल गिराती है। और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। और ये है ऑरेंज नदी। ये नदी ऑरेंज नदी है। इसका उद्गम हुआ है, ये लेथोपो देश है। इससे इसका उद्गम हुआ है। और यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, ये है नामीबिया देश से होकर, और यह अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। यह है ऑरेंज नदी, और इस पर आगरी जलप्रपात स्थित है। ऑरेंज नदी पर आगरी जलप्रपात स्थित है।
और ये है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी बोत्सवाना में इसका उद्गम, बोत्सवाना से ये नामीबिया देश है, बोत्सवाना से नामीबिया देश में और अंगोला देश में और जाम्बिया, यहाँ पर जाम्बिया देश है, जाम्बिया देश से जिम्बाब्वे देश में, जिम्बाब्वे देश से मोजाम्बिक देश में होते हुए यह भी अपना जल हिंद महासागर में गिराती है। जाम्बेजी नदी बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक देश में विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है और करीबा झील, करीबा बांध या कृत्रिम झील जो कि करीबा झील मानव द्वारा निर्मित है, इसी नदी पर स्थित है। और मोहाना इसका हिंद महासागर, यहाँ पर है हिंद महासागर। दक्षिण अफ्रीका के इधर हिंद महासागर है, इधर भूमध्य सागर और यहाँ पर है लाल सागर, इधर अटलांटिक महासागर है। तो ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। आज की क्लास में हमने अफ्रीका की नदियाँ पढ़ी और नेक्स्ट क्लास में हम अफ्रीका के पर्वत पढ़ेंगे।